नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। दिल्ली चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भाजपा और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत और भाजपा नेता शाइना एनसी ने भी एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने एग्जिट पोल पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ये चुनाव भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों के असली चेहरे को सामने लाया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव ने भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों के चेहरे से नकाब उतार दिया है। पैसे बांटने के आरोप चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें किसी भी एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है और जनता का जनादेश भाजपा और आपके खिलाफ आएगा। कहते हैं कि इस चुनाव ने दोनों के चेहरे से नकाब हटा दिया है, भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी। जिस तरह सत्ता का नग्न तांडव हुआ, जिस तरह से पैसे बांटे गए, ऐसे जो आरोप लगे, ये चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करते हैं। जो भी दिया जा रहा है, लोगों के रिपोर्ट आई हैं, जो सर्वे हुए हैं, मैं उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता। हमें पूरा भरोसा है कांग्रेस बेहतर करेगी। और इन दोनों पार्टियों ने जिस तरह पर्यावरण पे जहरीली हवा, जहरीला पानी जमुना का, खराब टूटी सड़कें, तो उस पर जनादेश इन दोनों के खिलाफ आएगा और कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। दिल्ली की नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने एग्जिट पोल के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर एग्जिट पोल को माने तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इन सर्वे रिपोर्ट्स में आपको कम आंका जा रहा है। कांग्रेस को 17 से 18% वोट शेयर मिल रहा था। हमें देखना होगा कि क्या हम वोट हासिल करने में असफल रहे हैं या कहीं कमी रह गई। एग्जिट पोल कभी सही होते हैं तो कभी गलत। लगता है शायद सामान्य जितना वोट पड़ता था पहले असेंबली में, उससे ज्यादा पड़ा। जैसे हमारी नई दिल्ली में 52-55% पड़ता था, तो 60 के करीब आया है, 57-58 के करीब आया। ठीक है, अब क्या कारण है क्या नहीं है कि लोग ज्यादा नहीं निकले, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो पोल पड़ा है पड़ा है। इससे पीछे के चुनाव को देखा जाए तो इससे ज्यादा वोट जो है टर्न आउट हुआ था, कम हुआ। ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा लोगों को एक रुचि नहीं बनी होगी, रोमांच नहीं बना होगा। जो ट्रेडिशनल या जो काडर वोट है पार्टियों का, वो ज्यादा निकला। बहुत सा आदमी जो देख रहा था कि हम क्या एक नई सरकार चुनना चाहिए, नई तरफ जाना चाहिए, शायद वो नहीं निकला। अब मैं तो आंकड़ा नहीं लगा सकता हूँ, कह नहीं सकता। लेकिन जो एग्जिट पोल है दिल्ली चुनाव में जीत का अनुमान है। देखो, एग्जिट पोल मुझे तो कल रात को ही सुनाई पड़े थे, मैं जब लौट कर आया था। अगर आप एग्जिट पोल्स ही माने तो ठीक है, उनकी सरकार बन रही है। लेकिन मेरा ये फीलिंग है कि एग्जिट पोल जो है शायद आम आदमी पार्टी को उतना नहीं आंक रहे, ज्यादा कमजोर आंक रहे हैं। मुझे नहीं लगता इतना खराब उनकी स्थिति रहेगी अगर जिस तरीके का ट्रेंड ये बताया जा रहा है। और ऑल्सो जो मुझे निराशा हुई है एग्जिट पोल से कम देख के, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट आराम से मिल रहा था। लोगों में जो रुझान था, क्या हम वो वोट नहीं ले पाए या उसको लेने में कमजोरी रह गई, ये हमें देखना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल हमेशा आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को कम करके दिखाता है, जबकि पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जो आप कह रहे हैं। नहीं, वो ठीक है। वो देखिए, एग्जिट पोल कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं। हरियाणा में भी हमने देखा, कई जगहों पे सही भी हो जाते हैं, कई जगहों पे गलत भी हो जाते हैं। तो एग्जिट पोल का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप केवल एग्जिट पोल लें तो मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया कर रहा हूं कि भाई मुझे नहीं लगता है कि वो उतनी एक्यूरेट तस्वीर दिखा रहे हैं जो मुझे लगता है कि दिल्ली के चुनाव में। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने भी एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये केवल एग्जिट पोल है, असली नतीजे 8 तारीख को आएंगे। एग्जिट पोल में दिखाया गया कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है, लेकिन अंतिम फैसला 8 तारीख को होगा। हमें पूरा भरोसा है कि भाजपा दिल्ली में नहीं जीतेगी। भाजपा ने दिल्ली में पैसे बांटे, लेकिन प्रशासन और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एग्जिट पोल ने जिस तरह से कहा है कि बीजेपी जीत रही है दिल्ली में, किस तरह से जिस पोल में कहा है, एक्चुअल पोल हुआ है, उसका निर्णय तो 8 तारीख को होगा। एग्जिट पोल ने महाराष्ट्र में ये भी कहा था कि हम लोग जीत रहे हैं, महाविकास आघाड़ी जीत रही है। एग्जिट पोल ने ये भी कहा था हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। अब देखेंगे 8 तारीख को लोगों ने वोट किया है। हमें विश्वास है कि बीजेपी
दिल्ली नहीं जीतेगी और आप फिर एक बार सत्ता पर आएगी, हमारा विश्वास है। जमीन पर जो हमने पिक्चर देखा है वो अलग था। अब एग्जिट स्कूल में सबके ऊपर दबाव है सरकार का। खुलेआम यहाँ पैसे बांट रहे थे लोग, सड़क पर बीजेपी के लोग, हाँ, टेबल लगाकर पैसे बांट रहे थे। मैंने खुद देखा मेरे आंखों से। लेकिन न प्रशासन उसके ऊपर कोई एक्शन ले रहा था, न पुलिस ले रही थी। तो विश्वास बीजेपी को हो सकता है कि हमने ये सब कुछ कांड किया है तो हम जीत जाएंगे, लेकिन जनता ताकतवर है। 8 तारीख को हम देखेंगे क्या होता है। वहीं भाजपा नेता शाइना एनसी ने संजय राउत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि संजय राउत हर सुबह बड़बड़ाते हैं, उन्हें दूरबीन लगी हुई है जिससे वे जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कितना काम किया है। मतदाता उसी को वोट देते हैं जिसने विकास किया है और स्थिरता लाई है। केंद्र में एनडीए की सरकार है और अब 27 साल बाद दिल्ली में ऐतिहासिक जीत होगी। संजय राउत जी बड़बड़ करते हैं हर सुबह और उनकी इतनी जानकारी है, उनके पास ये दूरबीन है उनके पास, जहां उनको पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने काम किया है दिल्ली में। आप जाके ये निर्णय वोटर से पूछिए, वोटर क्या सोच रहे हैं, वोटर क्या समझ रहे हैं और वोटर ने किसके लिए वोट किया। वोटर उन्हीं को वोट देंगे जहां काम होता है, स्थिरता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है, और वो एनडीए की सरकार है केंद्र में। और अब 27 साल बाद आप देखिए दिल्ली में एक ऐतिहासिक जीत होगी एनडीए के लिए। दिल्ली चुनावों को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे चाहे जो भी हो, लेकिन सियासी दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। अब सभी की नजरें 8 तारीख को आने वाले चुनाव परिणामों पर टिकी हैं। क्या एग्जिट पोल सही साबित होंगे या फिर नतीजे कुछ और कहानी कहेंगे? जानने के लिए जुड़े रहें खबरनामा के साथ।